So, good morning, everyone. Today's topic is occupational therapy. I am Shivani Bhadoria, Assistant Professor of Index Nursing College. So, let's start our topic. Occupation. Before the starting the topic, I am providing some little bit introduction about the occupation. Occupation means what is occupation means? Occupation is like something, some activity जो कि person की स्किल्स को क्या करे इन्हेंस करे उसके लाइफ पैटर्न को भी मे बी अगर हम ऐसा ऑक्यूपेशन उसको सिखा देते हैं थेरेपी के मीडियम से जो पर्सन क्या है वो उसको यूटिलाइज कर सकता है फॉर द लिविंग आर लाइफ सो इन दैट कंडीशन उसको हम क्या बोलेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे कि कुछ छोटे छोटे काम होते हैं ये मोस्टली साइकेट्रिक पेशेंट में यूज़फुल रहता है जैसे कि हमने पेशेंट को पेंटिंग सिखाना है ड्राइंग सिखाना है एम्ब्रॉयडरी सिखाना है क्राफ्टिंग सिखाना है सो ये वो अपने जनरल लाइफ में भी यूज़ करके क्या कर सकता है अपनी लाइफ को स्पान कर सकता है इजीली क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट क्या होते हैं कि एक पॉइंट के बाद जब वो इतना लंबा ट्रीटमेंट लेके घर वापस जाते हैं या अपनी डेली लाइफ में वापस जाते हैं तो वो उनको ऑक्यूपेशन में कोई वर्क करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि उनको सारी नई चीज़ें सीखना पड़ता है उनको थोड़ा सा शाय फीलिंग भी होगा लोगों से जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं बट अगर उनको एट द टाइम ऑफ मेंटल ट्रीटमेंट अगर हम ऐसी कोई थेरेपी प्रोवाइड करें जो कि उनके स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करे मे बी वो पर्सन जो पुरानी जॉब करता था वो ना करके अपने उसी ऑक्यूपेशन में आगे सर्वाइव कर सकता है तो विच इज़ very beneficial to the patient during the treatment period and during the normal period as well as occupational therapy to oriented and purposefully और ट्रीट करने के लिए पेशेंट को प्रमोशन इसका गोल्स क्या है अब गोल्स क्या है फर्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ रिकवरी सेकंड वन इज mobilization of total assets of the patient, prevention of hospitalization, creation of good habits of work and leisures, enhance the patient to regain self confidence. इसका मतलब क्या है सबसे पहले तो वो रिकवरी जो पेशेंट किसी डिसीज से गुजर रहा है उसकी रिकवरी को प्रमोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ पेशेंट पेशेंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन से मोबिलाइज हो दूसरी तरफ उसका ध्यान जाए वो इंगेज रहे उसका मेंटल एक्टिविटी जो लेस हुआ है या इन प्रॉपर फंक्शनिंग में जा रहा है तो वो डेवलप प्रॉपरली होना शुरू हो जाए प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कंटिन्यू हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने के लिए भी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे टू द पेशेंट क्रिएशन ऑफ गुड हैबिट्स ऑफ वर्क एंड लेजर्स जब भी खाली टाइम हो या वर्क में हो तो पर्सन का हैबिट जो है वो कैसा बने अच्छा बने जैसे कि मोस्टली खाली टाइम में आज के टाइम पे सब लोग फ़ोन चलाना प्रेफर करते हैं कि फ़ोन चलाएंगे बट एक्सेसिव मोबाइल यूजिंग से भी क्या होता है कि आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड नॉर्मली लाइफ में तो वैसे भी हमें फ़ोन यूज़ करना ही पड़ता है बट अगर हम लेज़र टाइम मतलब खाली टाइम में भी फ़ोन को ही यूज़ कर रहे हैं उसको ही प्रायोरिटी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमारी आई इम्पैक्ट बॉडी इम्पैक्ट माइंड ऑल्सो इम्पैक्ट सो ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकती है हमारे बहुत ज़्यादा आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं सो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है हम लेज़र टाइम में लाइक गिटार बजाना पेशेंट को कुछ ऐसे लेटर पोएम राइटिंग समटाइम कोई ऐसा गेम प्लान करना जिसकी वजह से उसका लेजर टाइम भी यूटिलाइज हो फॉर द क्रिएशन इनहेंस द पेशेंट टू रीगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या होगा रीगेन होगा तो दिस इज फॉर गोल्स नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के प्रिंसिपल क्या होंगे select the activities based on interest IQ level strength and abilities of the client मतलब अगर जब भी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी चूज कर रहे हैं कोई भी किसी पेशेंट के लिए तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि फर्स्ट वन इज ऐसी एक्टिविटी हमको
पर्सन के लिए सिलेक्ट करनी है जो कि उस पर्सन के आईक्यू और इंटरेस्ट के बेसिस पे हो, उसकी पर्सन की या पेशेंट की कितनी स्ट्रेंथ है और उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसको देखते हुए हमें एक्टिविटी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। दूसरा क्या बोल रहा है, यूटिलाइजेस द क्लाइंट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, यूटिलाइज करना है जो भी क्लाइंट्स के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि उसके पास अगर पेन एंड कॉपी है तो उससे रिगार्डिंग हमें कुछ सिखाना है। इफ़ उसके पास दूसरा लाइक उसके पास गिटार है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हमें यूटिलाइज करना है ताकि पेशेंट उसमें उसको कुछ न्यू थिंग ना उसके लिए फाइनेंशियली खरीदनी पड़े, जिसकी वजह से उसको लाइक मे बी पेशेंट एबल टू परचेज दिस और मे बी नॉट, सो दैट्स वाई हमें क्या करना है कि ऐसी चीज़ों को यूटिलाइज करना है फॉर द एक्टिविटीज़ कि उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। Select short duration activities to foster a sense of accomplishment and enhance self-confidence. Provide good reinforcement for even small achievements. Plan and selected activity that gives new experience for the client to meet the day-to-day activities. सो इंडिकेशन क्या है, सबसे पहले किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज डिप्रेशन, वी विल provide occupational therapy for the depression patient, chronic schizophrenia, anxiety disorder, manic disorder, paranoid schizophrenia, catatonic schizophrenia, anti-personality dementia, substance abuse, childhood psychiatric disorder. So these all are condition जिनमें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी को पेशेंट को दे सकते हैं। सेटिंग, अब हम अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो क्या क्या हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या सेटिंग्स रहनी चाहिए। तो ओ टी इज़ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड एल्डरली पेशेंट एज वेल। लाइक हम किसी को भी दे सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बच्चे को भी दे सकते हैं, एडोसेंट को भी दे सकते हैं, एडल्ट को भी दे सकते हैं एंड एल्डरली पेशेंट को भी दे सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। सो सेकेंड वन इज साइकेट्रिक हॉस्पिटल में दे सकते हैं, नर्सिंग होम में दे सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी दे सकते हैं, स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं जैसे कि ब्लाइंड पेशेंट हो गया, ब्लाइंड किड हो गया, म्यूट किड हो गया, सो इनके लिए क्या होते हैं, स्पेशल स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी को प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स और हाफ वे होम और डी एडिक्शन सेंटर्स में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, सर्विसेज, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, सेल्फ केयर और सेल्फ मेंटेनेंस, क्राफ्ट, सोशलाइजेशन, लेजर एक्टिविटी एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एकेडमिक प्रिपरेशन, होम मेकिंग, चाइल्ड केयर और पेरेंटिंग, डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्थोटिक डिवाइसेस, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, पेशेंट और फैमिली एजुकेशन और काउंसलिंग। ओटी एक्टिविटीज क्या क्या करवा सकते हैं ओटी एक्टिविटीज में, सो असर्टिव ट्रेनिंग, डेली एक्टिविटीज, लिविंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्ले वर्क, पोएट्री एंड ड्रामा, क्राफ्ट वर्क, वुड वर्क, लकड़ियों का भी काम सिखा सकते हैं, वीविंग, पेंटिंग भी सिखा सकते हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क, स्विंग, कुछ कपड़ा सिलना या मशीन चलाना, एम्ब्रॉयडरी का काम, क्राफ्टिंग का काम, पेपर वर्क, डेकोरेटिव काम, सो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को ओटी एक्टिविटीज़ में करवाएंगे। सो द नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन में क्या है, ओटी आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज डाइवर्सनल, organized games,
डाइवर्सनल में क्या करेंगे, कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे पेशेंट का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। एकदम से हम उसको काम सिखाना लग जाएंगे या उसका, क्योंकि मोस्टली जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, लेस होता है, तो उनको कंसंट्रेट करने के लिए और इंटरेस्टेड करवाने के लिए सबसे पहले हम क्या डाइवर्सनल करेंगे कि उसके लिए ऑर्गेनाइज गेम। दूसरा क्या है, रेमेडियल, एग्जाम्पल फिजियोथेरेपी और पर्टिकुलर म्यूजिकल मसल्स ग्रुप्स, बास्केट मेकिंग हो गया, वेविंग हो गया, कारपेंट्री, कैंडल मेकिंग, बेकिंग हो गया, टेलरिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया। फिजियोथेरेपी ऑल्सो इंक्लूड हीट मसाज और इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम ओटी के अंदर हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, सजेस्टेड ऑफ एक्टिविटीज, सजेस्टेड ओटी एक्टिविटी सबसे पहले किस में कर सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिंपल कॉन्क्रीट टास्क विद नॉट मोर देन 3 or 4 स्टेप, स्वीपिंग, वॉशिंग, वीडिंग गार्डन। सो यहाँ पे जो एंजाइटी के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत सिंपल टास्क हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसमें 3 से 4 स्टेप हो, जो कि पेशेंट को इजी टू अंडरस्टैंड रहे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या करना है, सिंपल कॉन्क्रीट टास्क विच आर अचीवेबल, जैसे कि क्राफ्ट वर्क्स। हम क्या करेंगे, इसमें क्राफ्ट वर्क देंगे पेशेंट को। डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले सिंपल होना चाहिए, कॉन्क्रीट टास्क होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो, जिसमें हम क्राफ्टिंग के वर्क्स पेशेंट को देंगे। मोस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क हम पेशेंट को नहीं देंगे। मैनिक डिसऑर्डर, नॉन कॉम्पिटिटिव activities that allow the use of energy and expression of feeling, रेकिंग ग्रास। इसमें हम क्या करेंगे, रेकिंग ग्रास की एक्टिविटी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सिजोफेनिया में नॉन कॉम्पिटिटिव सॉलिटरी मीनिंगफुल टास्क दैट रिक्वायर सम डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, पजल्स। इसमें हम थोड़ा सा ट्रिकी टास्क देंगे जिसमें उसका कुछ टाइप का दिमाग या ब्रेन यूज हो, सम डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन यूज हो, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है, जैसे इन सिजोफ्रेनिया क्या पेशेंट को हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसी पे ध्यान रहता है कि कोई बात कर रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, तो उन सब से ध्यान हटाने के लिए, कंसंट्रेशन लेवल वहाँ से हटाने के लिए हम ऐसा उसको वर्क देंगे जिसमें उसका कंसंट्रेशन इम्पैक्ट। ठीक है, सो पजल्स वगैरह हम उसको प्रोवाइड करेंगे। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, सिंपल कॉन्क्रीट टास्क इन विच पेशेंट इन्वॉल्व एक्टिवली, मेटल वर्क देंगे, मोल्डिंग क्ले वगैरह मिट्टी वगैरह से खेलने के लिए उसको देंगे, मिट्टी से कुछ बनाने के लिए, लाइक पॉट बनाने के लिए या बोल बनाने के लिए। सो ऐसी एक्टिविटीज उसको करवाएंगे। एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एक्टिविटीज दैट इनहेंस सेल्फ स्टीम एंड एक्सप्रेसिव एंड क्रिएटिव, लीदर वर्क पेंटिंग। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट से लीदर वर्क पेंटिंग करवाएंगे। Dementia, group activities to increase feeling of belonging and self-worth, cover making, packing goods। मतलब उसको क्या, कवर, चीज़ों को कवर करवाना सिखाएंगे, पैकिंग कराना सिखाएंगे डिमेंशिया के पेशेंट में, ताकि उसको, क्योंकि डिमेंशिया में क्या होता है कि धीरे धीरे पेशेंट अपना मेमोरी इम्पैर्ड होना शुरू हो जाता है और सम टाइम क्या होता है, बिल्कुल ही फॉरगेटफुलनेस वाली कंडीशन आ जाती है। तो इस कंडीशन में हम उसको ऐसी चीज़ें देंगे, ऐसे ऐसे स्टेप सिखाएंगे कि बार बार करने से वो उसको याद हो जाए। Substance abuse में group activities in which patient uses his talents, involve patient in planning social activities। Childhood and adolescent disorder में children playing, storytelling, painting, poetry, music। adolescent के लिए लीडर वर्क, ड्राइंग करवाएंगे, पेंटिंग करवाएंगे। एमआर के मेंटल रिटार्डेड के लिए कवर मेकिंग, कैंडल मेकिंग एंड पैकिंग गुड्स। एडवांटेज क्या होंगे ओटी के, ओटी मीन्स occupational therapies, OT help to build, OT help to build more healthy and integrated ego. OT help to express and deal with needs of feeling.
assist in the gratification of basic needs, strength, ego defense, reverse psychopathology, facilitates personality development, develops self-esteem and good self-concept. Good self-concept. Points to be kept in mind while giving occupational therapy. Involve patient to select activity. Activity should utilize patient strength and abilities. The activity should be of short duration to foster feeling of accomplishments. The selected activity should provide new experience for the patient. Guides the client in formulation of new hobbies by strengthening the abilities of the client, appreciates if the client performs any approved behavior, offers tokens for each accomplishment of the work based on the principle of positive reinforcement, helps the client to develop independent living skills, approaches community agencies for job placement of other the client in approved social activity, assist in developing good social interaction and relationship, never citizens the client when he is performing any activity. So thank you.